Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी, हैप्पी, फिट, फाइन? उम्मीद करूँगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए और आज की क्लास के लिए रेडी भी हो गए। कल की क्लास अगर मिस कर दी है तो क्लास अटेंड कर लो। कल थी हमारी मैथ्स पैडागॉजी की फर्स्ट क्लास। परसों हमने किया था सिलेबस डिस्कशन, तो भाई सिलेबस डिस्कशन क्लास नहीं देखी तो अटेंड कर लो। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस तो हमें पता ही होना चाहिए, तो जानना है तो क्लास अटेंड करो। ग्रेट डोर पे अब मैथ्स पैडागॉजी की भी प्लेलिस्ट बन गई है, जिसमें मैंने सिलेबस वाली क्लास और जो हमारी कल फर्स्ट क्लास हुई थी उसे ऐड कर दिया है ऑलरेडी। आज है हमारी मैथ्स पैडागॉजी की क्लास सेकेंड और एज यूज़ुअल जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ये क्लासेस भी आपकी पेपर 1-2 दोनों के लिए हैं, तो टेंशन ख़त्म। चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की, क्लासेस दोनों के लिए हैं और हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जैसा हम हमेशा करते हुए आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, तो वो हम आज भी करेंगे। ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी एंड इंग्लिश पैडागॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया ना सीटेड क्लासेस को, तो न्यू सब्जेक्ट तो लाना ही था मुझे। तो मैथ्स पैडागॉजी को भी उतना ही सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लासेस का बेनिफिट ले सके। एक्चुअली क्या है ना, ये स्टार्टिंग फेज़ है ग्रेट डोर का, तो अभी ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पा रही है क्लासेस, तो आप भी थोड़ी सी उनकी हेल्प करिए स्टूडेंट्स की और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और बाकी न्यू अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करें क्लास को। नोट्स साथ साथ बनाते चलना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में आ सकते हो। नोट्स बनाते चलो, क्या पता कब नोटिफिकेशन आउट हो जाए। और प्रैक्टिस तो देखो हम कर ही रहे हैं। CDP पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, क्लासेस वो भी पेपर 1-2 के लिए थी और जब स्टार्ट हुई हैं ये भी हैं, तो नोट्स बनाते चलो। आपकी आधी टेंशन तो ख़त्म ही हो जानी है पैडागॉजी से ही। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ट्रस्ट मी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। बस रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझ के चलो। कहीं किसी भी थ्योरी में, किसी टॉपिक, किसी एग्जाम्पल में कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, देन उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि अरे मैम अब तो मैथ्स पैडागॉजी की चल रही है लेकिन हम तो न्यू लर्नर हैं, हमने अभी तक CDP वाली तो आपकी देखी ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं देखी, अब देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये मत सोचना क्लासेस हो चुकी हैं तो क्वेश्चन आए माइंड में तो कैसे पूछे। आप जिस टाइम भी पूछेंगे कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स ही आपको रिप्लाई कर पाऊँ और जल्दी से सारी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, बातचीत हम करते रहेंगे। तो चलो, मैथ्स पैडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2 बाय योर ओन शैली गुलाटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज पोलैक के बारे में। मैंने पहले ही बोला था कि आज हम इनके बारे में बातचीत करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं हम एम्स के बारे में, जिनकी बातचीत इन्होंने करी थी। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जॉर्ज पोलैक थे कौन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हल्के में मत लेना किसी टॉपिक को। तो भाई ये जो जॉर्ज पोलैक थे ना, ये थे एक हंगेरियन मैथमेटिशियन एंड टीचर, एक शिक्षक थे। 1887 टू 1985। देखो ये वैसे क्वेश्चन आता नहीं है कि कब बर्थ हुआ कब डेथ हुई, इसमें CTET में स्पेशली, बट मैंने मेंशन कर दिया है। इनको फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड द या नोन एज द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज ऑफ हिज फेमस बुक, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी हाउ टू सॉल्व इट 1945 में। तो इनको फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है। इनके जो मेथड्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं मैथमेटिक्स पढ़ाने के स्कूल में। जब टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो जो इनके जो मेथड है ना वो बड़े काम के हैं, क्योंकि इनका फोकस किस पे था, लॉजिकल थिंकिंग पे। तर्क हो गया आपका, रीजनिंग हो गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो इनके मेथड काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी यूज़फुल है ना। इनके द्वारा बताई गई विधियाँ एक्चुअली हो गई, मेथड्स जो हो गए वो गणित पढ़ाने में काफ़ी उपयोगी है। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को हम बोलते हैं तार्किक सोच, यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ, तार्किक सोच, तार्किक। देन किस पे फोकस था इनका, रीजनिंग पे, यानी निर्णय क्षमता।
और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, यानी समस्या समाधान। इन सारी चीज़ों पे था जॉर्ज बायोलॉजी का मेन फोकस। समझ आई इतनी बात या नहीं आई? बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ आई? चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 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 टमाटर हो गए महंगे, 200 रुपये किलो पहुँचे थे, याद है ना? पहुँचे हैं ना, पहुँच ही जाते हैं अब तो। साल में एक बार प्याज पहुँचेंगे, एक बार टमाटर 200। फिर हम सोचते हैं क्या किया जाए। प्याज तो भाई 200 रुपये किलो है, 200 में तो भाई 250 ग्राम काजू आ जाएंगी, है ना? प्याज नहीं है, प्याज की जगह क्या डालें, क्या चीज़ हम डाल सकते हैं? थोड़ा सा काजू की ग्रेवी डाल लें, 200 का तो 250 ग्राम काजू का पैकेट आ जाएगा, 7-8 दाने डाल दे, थोड़ी सी थिक ग्रेवी बन जाएगी, टेस्ट का टेस्ट, और ड्राई फ्रूट पनीर मिल जाएगा। फिर भाई चलो प्याज का तो जुगाड़ कर लिया, अब टमाटर। अब भाई टमाटर के बिना क्या किया जाए? 200 रुपये किलो टमाटर है, अभी नहीं है, हो तो जाते ही है, क्या किया जाए? तो हम दिमाग चलाते हैं कि भाई टमाटर की जगह क्या इस्तेमाल करें। दही डाल दे खट्टास के लिए, टेस्ट तो आ ही जाएगा खट्टेपन का, है ना? फ्लेवर के लिए और क्या करें भाई? दूध कम है, अब हमें बनाने हैं दम आलू, क्या करें? थोड़ा सा पानी ऐड करें, दही ऐड करें, क्या किया जाए? दूध तो मिल नहीं रहा, मलाई नहीं है, क्या करें? थोड़ा सा खोया ऐड करें क्या? खोया रखा हुआ है भैया, मम्मी ने खोया बनाया था, मलाई नहीं है, काम करते हैं ग्रेवी में खोया डाल देते हैं, टेस्ट और फ्लेवर मज़ा आ जाएगा। तो नए नए हल निकालते हो ना समस्या को पहचान के, जुगाड़ू हो या नहीं हो तो खाने में सभी है, कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेते होगे। तो वही सारी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में अप्लाई, जो ये ध्यान देते हैं। कैसे? देखो, जैसे 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 सबसे पहले भाई हम जुगाड़ लगा रहे हैं कि भाई टमाटर महंगा है, क्या डाल लें? दही डाल लें। भाई मलाई तो है नहीं, फ्रेश क्रीम नहीं है, लेकिन मम्मी ने खोया बनाया था, खोया रखा हुआ है, चलो आज एक काम करते हैं, कढ़ाई पनीर में खोया डाल लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हो। तो क्या करते हैं हम? पहले समस्या पहचानना, समस्या पहचानना, ठीक है? अब भाई समस्या तो भाई पहचान ली कि भाई ये दिक्कत है, मलाई नहीं है ना? अब समाधान की योजना बनाना सोच रहे हो, है ना? समाधान की योजना बनाओगे, भाई क्या किया जाए, कौन सा जुगाड़ हो, है ना? फिर भाई हल निकाल लिया, खोया दिख गया फ्रिज में, मम्मी ने खोया बनाया था, तो चलो आज खोया ही डाल लें, और टेस्टी बनाएंगे, और तारीफ़ होगी, तारीफ़ें बटोरेंगे हम तो। फिर भाई, फिर क्या आ जाएगा एंड में? और जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, है ना? परिणाम की जांच करना भाई, फिर टेस्ट करोगे, ओहो बहुत टेस्टी बना, आज तो कढ़ाई पनीर टेस्टी बना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुंह में आ गया होगा पानी कि भाई टेस्टी बना है, तो चलो रात को यही ट्राई मारते हैं, है ना? तो चलो, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। तो ये चीज़ें हम डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, मैथ्स गुणा भाग, और लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके, सारा फोकस था इनका, ठीक है? ऐसे ही गणित के सवालों को हल करते टाइम हम चीज़ों को सोचते हैं, अरे इस फॉर्मूले से नहीं हुआ, हम इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हर चीज़ में कॉपी थोड़ी की जाती है, थोड़ा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही दिमाग का इस्तेमाल करना है हमें मैथमेटिक्स में। आगे चलो जी, अब बारी आ जाती है इन जॉर्ज पॉलोजी के। इन्होंने देखो बात करी थी टू मेन एम्स की ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। जो हम स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, उसके दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो भाई इन्होंने दो मुख्य उद्देश्यों की, टू मेन एम्स की बात कर दी थी। क्या होंगे टू मेन एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ाने के बच्चों को तो दो एम्स थे, जिसमें से एक था आपका नैरो एम, सेकेंड थे आपके ब्रॉड एम्स, जिसे हम हायर एम्स भी कहते हैं। अब चलो वन बाय वन हम इसे समझते हैं। सबसे पहले आ जाती है बारी आपके प्यारे नैरो एम्स की, जो मोस्टली बच्चे अप्लाई करते ही हैं, नैरो एम अचीव कर लेते हैं। चलो जी देखते हैं इसको, नैरो एम को। और नैरो एम को हम क्या कहते हैं? किसी किसे पता है? बताओ, हिंदी में हम नैरो एम को क्या कहेंगे? किसे किसे पता है नैरो एम को क्या कहा जाता है? बताएं, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या जानते हैं नैरो एम्स के बारे में। बताओ कौन सा उद्देश्य है ये? नैरो संकुचित, है ना? संकुचित उद्देश्य, उद्देश्य तो हमें पता ही है ना?
एम जो होता है, मैथमेटिक्स शुड बी टाउट एज एन एट टू थिंकिंग। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाई जाए? एज एन एट, सोचना। इसमें क्या है, बच्चे का जो माइंड है और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है नैरो एम्स का, कि भाई बच्चे की जो लॉजिकल रीजनिंग है, स्किल्स हैं, वो डेवलप हो जाए। इसमें ध्यान दिया जाता है, फोकस दिया जाता है मेंटल डिसिप्लिन पे, लॉजिकल स्टेप्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा मैथ्स की थ्रू क्या करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लॉजिकल स्टेप्स हो जाते हैं और हो जाता है क्या, आपका मानसिक अनुशासन यानी मेंटल डिसिप्लिन। क्लियर है या नहीं है? बच्चों के दिमाग को ट्रेन करना, क्लियर है, प्रशिक्षित करना और लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करना, जिसमें 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 फोकस हो गया आपके मेंटल डिसिप्लिन पे, यानी 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 मानसिक अनुशासन, और क्या हो गया, लॉजिकल स्टेप हो गया यानी तार्किक कदम हो गए। और आपको पता ही है गणित के माध्यम से समस्या हल करना, ये है नैरो एम्स का फोकस। इसमें कंटेंट एरिया आ जाएंगे आपके नंबर, मेजरमेंट, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, टाइम, स्पीड, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बेसिक्स। ये सब कंटेंट एरिया आ जाएगा आपका नैरो एम्स में। क्यों कहा जाता है इसको नैरो? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ लिमिटेड ओनली टू रीजनिंग एंड माइंड ट्रेनिंग। ये सिर्फ रीजनिंग और माइंड ट्रेनिंग तक ही सीमित है, इसलिए हम इसे कहते हैं नैरो। रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो रहा है। समझ आई बात? तो बताओ, केवल तार्किक सोच जो हो गई वहीं तक है ये लिमिटेड, दिमागी प्रशिक्षण हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, और क्या हो गया, वहीं तक सीमित है, माइंड ट्रेनिंग तक ये सीमित है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? आगे देखो एक बार कि कुछ और मेंशन किया है या मैं यहीं पे समझाऊँ, यहीं पे समझाया जाए। मैथमेटिक्स शुड बी टॉट एज अ यूजफुल सब्जेक्ट फॉर डेली लाइफ। ये हम अभी देखेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे। बताओ, चलो इसको थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नैरो एम, ठीक है, आपका नैरो एम थोड़ा और आसान भाषा में समझेंगे, वरना आप कहोगे मैम हम तो कंफ्यूज हो गए। हो सकता है किसी को समझ आ गया हो सकता है नहीं आया हो, तो हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, नैरो एम में गणित, गणित सोच जो हो गई, गणित सोच, और क्या होगा इसमें, दिमाग, दिमाग 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 विकसित करना यानी डेवलप करने के लिए होते हैं ये नैरो एम। क्लियर है? गणित सोच और दिमाग विकसित करने के लिए होते हैं आपके नैरो एम्स। क्लियर है या नहीं है? जैसे कि आपको टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया, आपने बच्चे को क्वेश्चन दिया, उसने फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड हो गया। टाइम निकालना है, फॉर्मूला लगाया, हो गया। स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला लगाया, हो गया। 4+4 कितने होते हैं भाई, जोड़ लिया, 4+4 8 होते हैं, खत्म। फॉर्मूला अप्लाई किया और हो गया। बताओ समझ आया या नहीं आया? फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्यूशन सामने, ये हो गया नैरो एम। ये सारी चीज़ें बच्चे की डेवलप होती हैं। बच्चे को क्वेश्चन दिया कि एक शॉपकीपर है, उसने सेल लगाई, 1000 की चीज़ है और वो उसको 25% डिस्काउंट करके बेच रहा है, तो बताओ कैसे, कितने की बिकेगी वो? बच्चे ने जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्यूशन सामने। ये चीज़ें, ये एग्जाम्पल हो गया आपका नैरो एम का। क्लियर है या नहीं है? आपने बच्चे को बोला 37+40 कितने होंगे, बच्चे ने जल्दी जल्दी प्लस किया, है ना, इस तरीके से प्लस किया और बच्चे ने बता दिया कि मैम कितने होंगे, यहाँ पे आ गया 7, ये हो गया आपका, कहाँ गया पेन, 87 लिख रही हूँ, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 777। बच्चे ने जल्दी से ऐड किया और बता दिया, ठीक है। और यही बच्चे को अगर माइनस में पूछा होता, 40 - 37, बच्चे ने माइनस करा और उसने बता दिया कि मैम 3, सॉल्यूशन आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है नैरो एम्स में, ये सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप हो गई, फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्यूशन आपके सामने। तो ये चीज़ें हो गई किसमें, नैरो एम्स में। ये सारे हो गए नैरो एम्स की एग्जाम्पल। आपने बच्चे को बता दिया कि एक बस है, ये 60 km/h की स्पीड में चल रही है, तो 3 आवर में कितनी चलेगी? बच्चे ने फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्यूशन आपके सामने। ये सारी चीज़ें हो गई नैरो एम्स में। आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है और सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, आंसर आपको दे रहा है।
क्लियर है? इसमें क्या होता है, बच्चे का दिमाग एक्टिव होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, आपको सॉल्यूशन दे रहा है, आपको आंसर्स दे रहा है। इसमें क्या होगा ना, नैरो एम्स में, नैरो एम में क्या होगा, नैरो एम में बच्चे, नैरो एम में क्या होगा, बच्चे का जो दिमाग है वो एक्टिव होता है, बच्चे का दिमाग सक्रिय होता है। ये चीज़ें आ जाती हैं नैरो एम में, याद रखना, नैरो एम में। इससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों से सोचने की आदत बनती है, आदत बनती है ना, सोचने की आदत बनती है। पर केवल 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 गणित के सवालों की बात हो रही है भाई, है ना, गणित के सवालों तक सीमित रहता है, रियल लाइफ में नहीं अप्लाई कर रहा है, नैरो एम्स में। ये चीज़ याद रखना, गणित के सवालों तक सीमित रहेगा, अप्लाई करके क्वेश्चन के आंसर तो दे रहा है, पर रियल लाइफ में अगर वो अप्लाई ना कर पाए तो क्या फ़ायदा, है ना। तो ये नैरो एम्स हो जाते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले तो नैरो एम आ जाएगा, जिसमें बच्चा एक्टिव है और मैथ्स के सब सॉल्यूशन दे रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, एक्टिव है बिल्कुल माइंड। और इसमें क्या है भाई, नैरो एम, इसका नैरो जो एम है ये उद्देश्य है। इसमें क्या उद्देश्य है कि बच्चा जो है उसका माइंड जो है वो ट्रेन हो सके, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो सके, ये सारी चीज़ें होती हैं नैरो एम्स में। देन आ जाता है आपका सेकंड वन, वो है आपका ब्रॉड एम। ब्रॉड एम में क्या हो रहा है, चीज़ें डेली लाइफ में अप्लाई हो रही है। मैथमेटिक्स शुड बी टाउट एज अ यूजफुल सब्जेक्ट फॉर डेली लाइफ। अब मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़ाया जाए जैसे कि उसको डेली लाइफ में, असल ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाए, बच्चा प्रैक्टिकली, मतलब रियल लाइफ जब सिचुएशन आए तो उस मैथ्स का यूज़ कर पाए, वो तो ज़रूरी है। ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा जो काम ही ना आए। तो ब्रॉड एम्स में आ जाएंगे। तो दो एम्स की बात करी थी, नैरो एम्स की और ब्रॉड एम्स की। नैरो में क्या किया जा रहा है, बच्चे का दिमाग ट्रेन किया जा रहा है, रीजनिंग डेवलप की जा रही है, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो रही है। देन नैरो के बाद आ गया आपका ब्रॉड एम, जिसमें बच्चे को ऐसे प्रिपेयर किया जाए कि बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कॉन्सेप्ट हो गया लाइक नंबर्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपके ब्रॉड एम्स में। क्लियर है या नहीं है? ब्रॉड को हम बोलते हैं व्यापक उद्देश्य, है ना। ब्रॉड एम हो गया आपका व्यापक उद्देश्य, यानी मैथ्स को वास्तविक जीवन में उपयोगी बनाना, सिंपल है ना। बच्चे का संपूर्ण विकास जो है भाई हो रहा है, उसमें मदद करना। ब्रॉड एम मदद करते हैं बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट में। यहाँ तक की बात किसी किसे समझ आई है? कौन है जिसे समझ आ गई? देखें और क्या क्या है। अच्छा, ये मैंने आगे भी मेंशन किया है, कोई बात नहीं। देखो, टू मेक मैथमेटिक्स यूजफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ब्रॉड एम्स का क्या मतलब, मेन इसका उद्देश्य क्या है? इस एम का यही है कि बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर पाए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे बच्चा गया मम्मा साथ सब्जी लेने, मम्मा ने कहा बेटा चलो सब्जी ले आते हैं आज, और तुम्हें चॉकलेट भी दिला दूँगी, चलो आज तुम्हें एक मेरी तरफ से गिफ्ट भी लेने की परमिशन है, चलो गिफ्ट भी दिलाऊंगी जो तुम कहो। चलो भाई सब्जी मंडी गए, बोला उसने भाई टमाटर कितने के हैं, उन्होंने बोला भाई 25 रुपीज़ के, 25 रुपीज़ पर केजी। अब मम्मी ने बेटे से कहा बेटा 25 रुपये किलो है, ठीक है, 2 किलो कितने के हुए, तो बच्चा अप्लाई कर सके। शॉपिंग कराने गई, बच्चे को लेना है टॉय, है ना, कोई सॉफ्ट टॉय लेना है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो मम्मी ने कहा कि जो पसंद है ले लो, बट भाई अपने बजट में लेना, ये ना हो कि भाई 1000-2000 का तुम सॉफ्ट टॉय ले जा रहे हो। तो बच्चे ने कहा एक पसंद आ गया मम्मी, ये ना वैसे तो 500 का है, लेकिन इस पर ना 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने कहा 20% डिस्काउंट कितने का पड़ा? तो अब बच्चे को आना चाहिए ना रियल लाइफ सिचुएशन में, अब बच्चा अप्लाई करेगा। तो ब्रॉड एम्स का मेन फोकस क्या है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, रियल लाइफ में भी बच्चा अप्लाई कर सके, बता सके कि भाई 500 का 20% कितना होगा, और मम्मा मैं सॉफ्ट टॉय ले सकता हूँ ना अब। तो मम्मी भी खुश, हाँ बच्चा बहुत होशियार है हमारा।
तो ब्रॉड एम्स का मेन फोकस है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, संपूर्ण तरीके से विकास हो बच्चे का, रियल लाइफ में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर पाए बच्चा। और भी चीज़ें हैं जो मैंने डेवलप करी हैं। इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं देख लेते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है, जैसे थिंक मैथमेटिकली, हैविंग लॉजिकल डिस्कशन विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजन एंड बिलीव्स, अंडरस्टैंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग चाइल्ड्स इनर रिसोर्सेज। अब आप सोच रहे हो कि मैम इतना कुछ तो गिनवा दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। चलो जी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करना तो है ही हमें। तो सबसे पहले आ गया आपका थिंक मैथमेटिकली, मैथमेटिकली सोचना। देखो जल्दी से ले लेती हूँ मैं पेन को, पेन पेन पेन, ये रहा हमारा पेन। वैसे अभी इसके ना 4 स्टेप्स भी आने वाले हैं, वो भी बड़े काम के हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कौन सा, मैथमेटिकली चीज़ों को सोचना। ठीक है, ये तो आप समझ ही होगे। नेक्स्ट पे मैं पहुँची जाती हूँ। देखो लॉजिकल डिस्कशन होता है जब हम किसी लॉजिकल बात पे हम डिस्कस करते हैं। आप फ्रेंड्स बैठ गए, फैमिली के साथ किसी बात पे डिस्कशन हो रहा है, आप अपने व्यू रख रहे हो, सामने वाला अपने रख रहा है, लॉजिक वाली बातें हो रही हैं, तो एक दूसरे से दूसरों के साथ तार्किक कह सकते हो चर्चा करना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजन एंड बिलीव्स, यानी हम कह सकते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष और धारणाओं को समझना। एब्स्ट्रैक्ट नेचर को समझना मैथमेटिक्स के, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन निकालना। भाई मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, मम्मा ने कहा था भाई इतने तक ही लेना है और देखते हैं किस किस पे डिस्काउंट है। या फिर जो मैंने कल एग्जांपल दिया था नूडल्स, जो सबको बहुत पसंद होती हैं, तो नूडल्स के इतने सारे फ्लेवर्स हैं, कौन सा लें कौन सा नहीं, डिस्काउंट चल रहा है, चलो एक काम करते हैं 2-3 तो ले ही लेते हैं। फिर हम देखते हैं अरे डिस्काउंट में भी छोटे वाले में प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, बड़े वाले में 4-5 का भी फ़र्क होगा ना, तो भी आप जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है ना 4-5 रुपये का भी, तो वही लोगे। तो इस टाइप की चीज़ें हम अप्लाई कर पाएँ। और डेवलप करना बच्चे के इनर रिसोर्सेज को, जैसे क्रिएटिविटी हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया, रीजनिंग हैबिट हो गई, ये सारी चीज़ों का विकास करना, आंतरिक संसाधन जो हो गए, इन सब का विकास होता है। क्रिएटिविटी भी, कॉन्फिडेंस भी और रीजनिंग हैबिट भी, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? चलो, अब भाई इसको ब्रॉड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्कोप इज वाइडर देन रीजनिंग, इट कनेक्ट्स मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई, है ना। रियल लाइफ में अब चीज़ों का आप यूज़ कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ, अप्लाई कर पाओ, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आ जाता है। और इसे ब्रॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, इसका जो है दायरा केवल तार्किक तक सीमित नहीं है, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल आ स्टूडेंट कैलकुलेट डिस्काउंट्स वाइल शॉपिंग और टाइम ऑफ ट्रैवल इन रियल लाइफ। होता है ना भाई, घूमने जाना है, कौन सी ट्रेन से जाए, ये ट्रेन 30 घंटे में पहुंचा रही है, ये 24 घंटे में पहुंचा रही है, 24 से जाएंगे, कितने घंटे प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, तो सब कैलकुलेट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, डिस्काउंट किस पे कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो रियल लाइफ में, तो ये आ जाती हैं आपके ब्रॉड एम्स में। यहाँ तक की बताओ बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक की बताओ, रियल लाइफ में आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएंगे आपके ब्रॉड एम्स में। गणित को जीवन में उपयोगी बनाना, इससे क्या होगा ना, देखो जब वास्तविक जीवन में रियल लाइफ में आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हो, तो सोचने 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 की क्षमता बढ़ाना हो गया आपका इसमें, है ना, क्षमता बढ़ाना, आत्मविश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई अब हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, आत्मविश्वास हो गया। और इससे क्या होती है? रचनात्मकता, है ना, रचनात्मकता विकसित करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ब्रॉड एम से होती हैं ये सारी चीज़ें। क्लियर है? कुकिंग रेसिपी कौन सी चीज़ कितनी कितनी डलेगी, अप्लाई कर रहे हो रियल लाइफ में, मैथमेटिक्स लगा रहे हो।
शॉपिंग में लगा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो उसमें लगा रहे हो, डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसमें लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी ब्रॉड एम्स में। बताओ, क्लियर है? ब्रॉड एम जो होता है ना, मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। क्लियर है जी? क्लियर है। और क्या क्या करता है? कनेक्ट करता है। और बच्चों की सामान्य सोच जो हो गई, बच्चों की सामान्य सोच, निर्णय क्षमता, डिसीजन जो लेते हैं, निर्णय क्षमता हो गई, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस हो गया, ये क्या होता है, इससे बढ़ता है। आपके ब्रॉड एम से ये कनेक्ट करता है मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से। क्लियर है? बढ़िया, जाए आगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम फिर से समझेंगे। जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, हम नए नए एग्जाम्पल के थ्रू समझते रहेंगे। देन पॉलियाज 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इनका 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, हम अभी करेंगे, टेंशन ना लो। तो सबसे पहले इनके 4 स्टेप में आ जाएगा अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को भाई समझना। रीड केयरफुली, फाइंड व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ आस्क्ड, भाई समस्या को ध्यान से समझो। केयरफुली, ध्यान से पढ़ो क्या दिया है और क्या पूछा। और ये चीज़ तो मैं सीटेट में भी कहूँगी, अप्लाई करा करो। मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, देखते नहीं है कहाँ पे नोट लिखा है कहाँ पे नहीं, और आता हुआ भी मार्क्स चला जाता है, टाटा बाय बाय करके चला जाता है। तो ध्यान से पढ़ा करो कहाँ नोट है और कहाँ नोट नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक अक्सर हो जाती है। कई बार हम आगे बढ़ते ही नहीं है, पहला वाला देखा ऑप्शन, अरे यही सही होगा, करेक्ट हो सकता है उससे बेटर ऑप्शन दिया हो। तो जल्दबाजी नहीं करो, केयरफुली पढ़ो क्या दिया है और क्या पूछा है। डिवाइजिंग अ प्लान यानी थिंक ऑफ स्ट्रेटजीज, एक काम करती हूँ, एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले क्या आ गया आपका, समस्या को समझना यानी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझना। सवाल को ध्यान से पढ़ना कि भाई क्या दिया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, चलो इसे कर रही हूँ इरेज, और इसका हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखें अगर हम, चलो स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल से ही ले लेते हैं, बच्चे स्कूल से ही कनेक्ट कर लेते हैं। बच्चे को स्कूल जाना है, न्यू स्कूल है भैया, है ना। अब हम तो अगर छोटी जगह से हैं तो इतनी दूर नहीं होते, बड़ी जगहों में तो कई कई दूर होते हैं, घंटा घंटा लग ही जाता है बच्चों को। तो बच्चे को स्कूल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे ने ध्यान से पढ़ा, सब एड्रेस वगैरह क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, बट मैं समझने की प्रॉब्लम की बात करूँगी। तो बच्चे के पास पता है, उसे ना दूरी पता है स्कूल की, है ना, और बस की स्पीड भी पता है, ठीक है, गति भी पता है स्कूल बस की। अब बच्चा समझता है कि भैया मुझे समय निकालना है ना, टाइम नहीं पता, टाइम निकालना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम, उसने समझी कि भाई क्या दिक्कत है, अभी मुझे समय कितना लगेगा ये नहीं पता, तभी तो मैं कोचिंग टाइम भी सेट करूँगा, अपना टाइम टेबल बनाऊँगा। तो मुझे भाई डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं पता, तो डिस्टेंस स्पीड दी है, तो चलो टाइम निकालता हूँ कितना टाइम लगेगा। फिर डिवाइजिंग आ प्लान यानी थिंक ऑफ स्ट्रेटजीज। अब भाई सोच रहे हो कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जाए, है ना, योजना बना रहे हो। अब फॉर्मूला, डायग्राम, ट्रायल और एरर से अब आप क्या करो, डिवाइजिंग आ प्लान, योजना बना रहे हो आप, योजना बनाना। अब आप सोच रहे हो भाई कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जाए, भैया क्या क्या किया जाए अब, है ना, इतनी देर लग रही है, अब क्या किया जाए, कैसे चीज़ों को सेट किया जाए, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। फॉर्मूला लगा रहे हो, डायग्राम वो तो आप बाकी चीज़ों में लगा रहे हो, बट आप अप्लाई कर रहे हो कि भाई इतना टाइम मुझे लगेगा, फिर कोचिंग में इतना टाइम लगेगा, डांस क्लास जाना है उसमें इतना टाइम लगेगा। तो कैसे कैसे चीज़ों को सेट किया जाए, स्कूल जाने का समय निकाल लिया, ठीक है ना, फॉर्मूला अप्लाई करा आपने, आपको पहले तो समझ आ गया कि मुझे जो है टाइम निकालना है। अब योजना बनाई कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को सेट करना है। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, और किस लिए लगाया, ताकि भाई आप समय निकाल सको डिस्टेंस और स्पीड की मदद से।
ठीक है। अब कैरी आउट द प्लान, डू द एक्चुअल कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। अब आप क्या कर रहे हो, उस प्लान को क्या करो, उस योजना को लागू कर रहे हो, है ना। आपने पूरा रास्ता बना लिया कि भाई ये मेरा रास्ता है, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से इधर जाना है, इस वाले इस अकेडमी पे इतने बजे तक पहुँचेगी, देन वो इस कॉलोनी में यहाँ तक बस पहुँचेगी। तो उस हिसाब से पूरे प्लान को डिवाइस कर लिया और आपको पास डिस्टेंस है, स्पीड है, आपने टाइम को निकालना है। अब क्या है, योजना को अब आप लागू करेंगे, अपने प्लान को लागू करेंगे, ठीक है ना। अब योजना को क्या करेंगे, आप लागू करेंगे, योजना को लागू करेंगे आप। लागू करना, अब स्टेप बाय स्टेप हिसाब लगाएंगे कि भाई दूरी कितनी दी हुई है। जैसे अगर दूरी दी हुई है 12 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस दे दी और स्पीड दे दी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब दूरी और गति दे दी है, अब हमें समय कितना निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 3 आवर्स। चलो भाई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरी कैलकुलेशन कर ली। सबसे पहले प्रॉब्लम समझे कि भाई इतना सारा करना है, डांस क्लास जाना है, देन इंग्लिश क्लासेस जाना है, मुझे कोचिंग में जाना है इंग्लिश की, और स्कूल इतना दूर है भाई, स्कूल से किस समय मैं आऊँगा, क्या करूँगा, क्या क्या दिया हुआ है, मुझे क्या क्या पता है। मुझे पता है कि बस इतनी स्पीड में चलती है, स्कूल की डिस्टेंस इतनी है। देन उस प्लान को क्या करेंगे, फिर आप योजना बनाएंगे। जब मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, मेरे पास स्पीड दिया है, देन आप समय निकालने के लिए क्या करो, सोचो मुझे समय निकालना है। देन आपने कैरी आउट द प्लान, योजना को लागू कर दिया। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने निकाल लिया टाइम। अब आपने देख लिया कि भाई 3 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। अब आपने निकाल लिया कि भैया 3 घंटे लगेंगे। क्लियर है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब लुकिंग बैक एंड चेक एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। अब आप वापस एक बार पलट के अपनी हर चीज़ को चेक करोगे कि मैंने जो चीज़ें करी हैं वो सब करी हैं, सही करी हैं, सही फॉर्मूला अप्लाई किया है, सही कैलकुलेशन किया है। तो ये है 4 मुख्य स्टेप, मेन स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर योजना बनाओ, फिर योजना को लागू करो और फिर चेक करो जो चीज़ आपने करी है, फॉर्मूला अप्लाई करें, वो सब सही किए हैं, जो समाधान निकाला है वो सही है या नहीं है, परिणाम की जांच करना। ये चीज़ आप पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी काम का मेथड है ये। समझ आ गई बात या नहीं आई, बताओ। पहले समस्या समझो, देन योजना बनाओ, फिर योजना को लागू करो और फिर जो परिणाम है उसको चेक करो कि भाई सब सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। जैसे मम्मी पापा बड़े भाई बहन बोलते हैं कि भाई पहले देखना क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, फिर सोचो कि उसमें क्या क्या करना है, फिर उस चीज़ को अप्लाई करो। और एक बार कहते हैं ना, एग्ज़ाम टाइम में एक बार लिखने के बाद चेक कर लिया करो कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। दिस मैथड इज़ कंसिडर्ड, ऊपर का दिस का थोड़ा बहुत कट गया है तो थोड़ा सा हमें माफ़ करें, कोई बात नहीं, कहो तो मैं लिख देती हूँ। अब वाइट पे वाइट तो नहीं लिख सकते हैं तो हम ब्लू ले लेते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा लो लीजिए। हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया, दिस पूरा बना दिया मेथड, मेथड इज़ दिस मेथड और क्लासरूम ठीक है। चलो, दिस मैथड इज स्टिल द कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। इस मेथड को आज भी और हमेशा से इस्तेमाल किया गया है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम करते हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हम इस मेथड को इस्तेमाल कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते, करते हैं, हर कोई करता है। पहले देखिएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या दिया है, क्या पूछा है, देन योजना बनाएगा क्या करना चाहिए, फिर उसे अप्लाई करना, देन चेक करना जो हमने किया है वो सही है या नहीं है। तो ये जो मेथड है ये कैसे कंसीडर किया, एज द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। क्लियर है जी, इतनी बात तो अब सबको समझ आ गई होगी। पॉल्या की जो विधि है बहुत काम की है, गणित के सवालों में ये इस्तेमाल हो सकती है, होती ही है। चलो, अब यहाँ तक तो ये टॉपिक हुआ फिनिश। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पॉल्या एम्फेसिस दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रोट मेमोराइजेशन। बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसमें वो एबिलिटी होती है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा चीज़ों को समझे, सोचे, विचार करे, देन अप्लाई करे योजना बनाने के बाद,
और चेक करें, रट्टाबाजी नहीं कि भाई 2 to 4 ही होंगे, ठीक है। उन्होंने मैथमेटिक्स को कनेक्ट किया रीजनिंग से, क्रिएटिविटी से और डिस्कवरी से कि बच्चा खुद सोचे, देन अप्लाई करे, जैसे कि हमने किया रेसिपी में। भाई फ्रेश क्रीम तो नहीं है लेकिन खोया रखा हुआ है, तो खोया से जो है उससे भी भाई टेस्टी कढ़ाई पनीर बन जाएगा। तो अपने आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया, डिस्कवरी की, खोज की कि हाँ इससे भी हो सकता है, टेस्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की रियल लाइफ में भी कनेक्ट होती हैं। हिज फिलोसफी सपोर्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग, यानी इनका क्या मानना था, इन्होंने क्या सपोर्ट किया कि बच्चा खुद से करके सीखता है, एक्सप्लोर करके सीखता है। जब खुद से कोई भी चीज़ करो तो बेहतर तरीके से सीखोगे, चाहे आप क्यों ना हो, छोटे हो या बड़े हो, बच्चा हो या बड़ा हो, जब खुद कुछ करते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो लीजिए जी, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, मैं पेन ले लेती हूँ और देखते हैं। अ फेमस मैथमेटिशियन, हमारे प्यारे फेमस मैथमेटिशियन जॉर्ज पॉलिया जी ने 4 स्टेप दिए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इनमें से कौन सा पॉलियोस प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसका स्टेप नहीं है? देख लो, नॉट लिखा है, जल्दबाजी पेपर में नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, रिवाइज अ प्लान, कैरी आउट अ प्लान, लुक बैक। सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस का जो आता है 29 दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया है। देखो, हम पढ़ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, हाँ जी है। रिवाइज, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, रिवाइज अ प्लान था, तो यही गलत है। और इन्होंने क्या पूछा है, सही पूछा है, तो एक्चुअल यही सही हो गया। कैरी आउट प्लान सही है, लुक बैक सही है, लेकिन इन्होंने गलत पूछा है, तो गलत पूछा है, तो रिवाइज अ प्लान ही सही आंसर हुआ, क्योंकि ऐसा कोई स्टेप है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉलिया देयर आर 4 स्टेप ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, जॉर्ज पॉलिया के अकॉर्डिंग 4 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। देखो, रैंडम ऑर्डर में लिखे हुए हैं, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। डिवाइस द प्लान, कैरी आउट द प्लान, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लुक बैक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी डी सी, सी डी ए बी, सी ए बी डी या बी डी ए सी? सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस में आया हुआ है 21 दिसंबर 2021 में। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम को समझना है, यानी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले सी कहाँ है, 2 ही में आ रहा है भाई, 2 ऑप्शन में। और उसके बाद समझने के बाद योजना बनाना, यानी डिवाइज अ प्लान ए, वो तो सिर्फ यही आ रहा है, फिर भी चलो देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरी आउट द, योजना को लागू करेंगे, बी सही है। और फिर बाद में देखेंगे लुक बैक कि जो किया है वो सही है। तो क्वेश्चन तो हम देखो हर टॉपिक डिस्कस के बाद करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स? इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है मैथमेटिक्स का? इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, मदद करती है। इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड्स इमेजिनेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जन। चलो जल्दी बताओ, सीटेट मैथ्स साइंस के पेपर में आई है ये, और आई थिंक पेपर 2 में, यानी 29 दिसंबर 2021 में। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा? गणित की कौन सी विशेषता नहीं है, करेक्टरिस्टिक नहीं है? ये बच्चों की रचनात्मकता जो है, देखना, मैं भी ना, रचनात्मकता में मदद करता है। इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड इमेजिनेशन, बच्चे की इमेजिनेशन को नर्चर करने में मदद करता है, कल्पना को विकसित करने में। या ये डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है, या फिर ये क्या है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है? जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताओ। एक चीज़ याद रखना, नॉट पूछा है, नॉट, तो नॉट क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है ये। यही क्वेश्चन जो है गलत है, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है। मैथ्स क्रिएटिव में भी हेल्प कर रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग पे भी बेस्ड है, बच्चे की इमेजिनेशन को भी नर्चर कर रहा है, बट कन्वर्जेंट नहीं है ना। गणित हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होती, ठीक है ना, हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होती। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी एक्सप्लोरेशन हो गई, एक्सप्लोरेशन में डाइवर्जेंट जो होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग भी होती है, ये याद रखना। तो हमेशा नहीं होती है,
इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो ऑलवेज कन्वर्जेंट नहीं होती, हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होती है ये गणित जो होती है, ये चीज़ याद रखना। इट इज़ ऑलवेज लिखा है इसलिए ये गलत है, ऑलवेज कन्वर्जेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, इनमें से कौन से जो है मेजर एम है मैथमेटिक्स पढ़ाने के, मुख्य उद्देश्य क्या है। टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ डेली लाइफ, बच्चा डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, कनेक्ट कर पाए, चीज़ों को अप्लाई कर सके और बच्चे को आगे की स्टडीज़ के लिए भी रेडी करना। तो कौन सा इसमें से सही है, पहला वाला, सिर्फ दूसरा वाला, या दोनों ही गलत है। ये सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस वाले में आया है 29 दिसंबर 2021 वाले में। बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ। देखो बच्चा कनेक्ट कर सके ये भी ज़रूरी है, और आगे क्लासेस में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो बच्चा उन चीज़ों में सॉल्व कर सके। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया बोथ 1 और 2। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं तक थी, फिनिश होता है ये टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे एनसीएफ और कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में, तो कल की क्लास मिस मत करना, वही होगी 8 बजे। और कल की क्लास में देखिए तो अटेंड कर लेना, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है। तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।